गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम पिछले एपिसोड में प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरा सवाल हमारा यही है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब आपको ये बताना है कि क्या इस रूप का कोई भी विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है या नहीं, यही दिखाना है। ठीक है ना। और किस माध्यम से दिखाएंगे हम? एल्गोरिथ्म के माध्यम से। किसके माध्यम से? एल्गोरिथ्म परिमेयका के माध्यम से दिखाना है हमको है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम हल करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, आसान है आपका। क्या करेंगे? मान लिया कि मान लिया कोई विषम पूर्णांक ए है तथा b बराबर कितना होगा? 6 दिया ही गया है 6q। क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? एल्गोरिथ्म परिमेयका के बारे में। तो उसी रूम में आप ये हो जाएगा आपका। फिर आप क्या करेंगे कि अब b है, इसमें लगाएंगे b बराबर 6 के एल्गोरिथ्म परिमेयका का प्रयोग करने पर। ठीक है ना। परिमेयका का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हमारा एल्गोरिथ्म परिमेयका क्या कहलाती है? a=bq+r के रूप में। ये r है। ठीक है ना। जहाँ पे r क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताइएगा। इसमें एक शर्त ये होती है कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन होता है इसका। ठीक है ना। और कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तो समझ रहे होंगे एल्गोरिथ्म परिमेयका आपकी a=bq+r है, और जबकि a जो हमेशा होगा रिमाइंडर या शेषफल से छोटा होगा या बराबर होगा और b से हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? छोटा होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जो b बराबर 6 है, तो यहाँ से एक काम भी करेंगे, a=b की जगह पे 6 रख देंगे, 6q+r। अब इसमें हम ये देख रहे हैं, अगर इस कंडीशन को देखते हुए तो इसका जो शेषफल होगा इसमें परिमेयका के अनुसार क्या हो सकता है? चूँकि देख लेते हैं, चूँकि शेषफल r=0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। परिमेयका के अनुसार इसका जो शेषफल है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। ये कंडीशन दिखा रहा है 6 नहीं हो सकता है। क्यों कह रहा है ये कि हमेशा r जो होगा वो किससे? b से छोटा ही होगा। अब यहीं पर हम तुरंत क्या करेंगे? परिमेयका लगा देंगे। तो देखिए इसलिए a=6q+0, पहले 0 रख रहे हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमको केवल 6q। फिर देखिए a= अब की बार वहाँ रखेंगे 6q+1। फिर देखिए a=6q+2। फिर a=6q+3। आगे देखिए फिर a = 6q+4।
4, फिर a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, यही संभव हो सकता है। इतने कंडीशन हो सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है अगर क्यू की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 6 1 जा 6, क्या मिलेगा, 6 1 जा 6। 2 रखेंगे तो 6 12 जा 12, हमेशा सम मिल रहा है, तो ये हमेशा ये सम पूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक। अब इसमें भी एक ऐड कर देंगे, जैसे एक जुड़ा तुरंत विषम, जाहिर सी बात है। अगर 2 है तो एक जोड़ेंगे 3, 5 6 है तो एक जोड़ेंगे। तो मतलब किसी भी सम में अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो विषम संख्या मिल जाती है। तो यहाँ देखिए ये आपका विषम पूर्णांक होगा, ये विषम पूर्णांक, फिर सम पूर्णांक, सम पूर्णांक, फिर ये क्या होगा, विषम पूर्णांक, फिर ये आपका सम पूर्णांक, फिर ये आपका विषम पूर्णांक। राइट, कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा कंप्लीट हो गया। इतना आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना। अब यही एक चीज हमें यही लिख देना है यहीं पे कि चूंकि Q भागफल है, फल है और एक विषम पूर्णांक है, इसलिए हाँ 6Q + 1, 6Q + 3 तथा 6Q + 5 एक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक, ये हमारा हो गया सवाल, इतना पहला कंप्लीट। अब इसके बाद हम मतलब दूसरा क्वेश्चन हमारा एकदम कंप्लीट हो गया। आप लोग लिख लीजिएगा, सेम इसी तरह से लगाना है। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है तो इस तरह से आपको लगाना भी होगा। अब सवाल नंबर 3 पे हम आते हैं, ज़रा देखते हैं, 1 मिनट। हो गया ना आपका? चलो इसको मिटा देते हैं, मिटा देंगे इसको हम। मज़ा तो आ रहा होगा वैसे ना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसके हैं, आसानी के साथ आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व होता रहेगा। चलिए सवाल नंबर 3 पे हम आते हैं। सवाल नंबर 3 आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। सवाल नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या में मार्च करना है। उनके स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं? कितने स्तंभ हो सकते हैं? 32 संख्या वाली है और 616 है लोग हैं, तो 616 है, हमेशा ये 16 है और 32 क्या है आपका, 32 सदस्यों वाली आर्मी की पीछे बैंड करना, मतलब 32 सदस्यों वाली एक टोली है, उसी के पीछे मार्च करना है। कितने लोगों को? 616 लोगों को। मार्च मतलब आप जानते ही हैं, कदम ताल मिला के चलना, वो तो आप करते हैं, जैसे परेड करते हैं सुबह, देखे होंगे आप लोग। तो 32 के पीछे करना है, 32 सदस्यों वाली टोली के पीछे।
कह रहा है कि करना इस तरह है, और दोनों जो समूह बन रहे हैं इसमें, हर समूह में समान संख्या में बच्चे हों। कितने? समान संख्या में। तो अधिकतम संख्या आपको बतानी है। जब आपसे पूछ ले अधिकतम संख्या, तो जाहिर सी बात है आपको HCF ही ज्ञात करनी है। तुरंत HCF आप क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो वही चलिए हम HCF ज्ञात करते हैं। अब देखिए 616,32 को एल्गोरिथम परिमेयिका के रूप में HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इस पर एल्गोरिथम परिमेयिका लगाएंगे। एल्गोरिथम परिमेयिका क्या है आपकी? A इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, A इक्वल टू BQ प्लस R, यही है। अब बड़ी संख्या यहाँ पे A इक्वल टू देखेंगे तो 616 होगा, B इक्वल टू देखेंगे तो 32 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 616 32 Q प्लस R, ये है, इस पे लगाना है। आप यहाँ कंडीशन ही जानते ही हैं, हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर है, 0 के बराबर या बड़ा R होगा, और हमेशा B से या हम B से छोटा होगा। ये कंडीशन है आपका। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये करेंगे, रफ वर्क करेंगे। यहाँ रफ करके देखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। 32 का 616 से हम भाग करेंगे तो ये कितना बार जाएगा? पहले देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या 6 में भाग जाएगा 32 का? नहीं जाएगा। तो इसके बगल वाले ले लेंगे तो 61 आ जाएगा। अब 61 जब आ गया आपका, तो 61 अब 32 से बड़ा हो गया, तो 32 से करने में 32, अब 32 दूना 64, तो कई बार ले जाएंगे? एक बार। तो यहाँ 1 हम लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 32, 11 में से 2 गए 9 आएगा। ये कितना है? 5 है, 5 में से 3 गए 2 मिलेगा हमको। अब 6 है, इसको निकाल लेंगे। यहाँ कितनी बार जाएगा? ये 9 बार ले जाएंगे इसमें। तो हम 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 16 में से 8 गए 8 और कैंसिल हो गया, हमको ये स्टम्प मिला। अब यही लिखते जाते हैं। क्या यहाँ से हम लिखेंगे 616 इक्वल टू 32, Q आपकी यही है, ये आपका Q है, ये आपका B है, और ये आपका A है, और R ये है। तो यहाँ रख रहे हैं Q की वैल्यू 19, R की वैल्यू 8, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। हमने आपसे कहा था जो पहले B होती है बाद में A हो जाता है, कब तक? जब तक कि R की वैल्यू 0 ना हो जाए, तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम फिर बिल 32 लिख देंगे और इसके स्थान पे 8, तो 4, 8 चौक 32, ये 0 हो जाएगा। बस यहीं से तुरंत जिसे डिवाइड हुआ वही आपका HCF होगा। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि 616 और 32 का HCF बराबर 8 है। मतलब सेना की एक लाइन में जो संख्याएं होंगी मैक्सिमम 8 होंगी। ठीक है, आज 2 सवाल आपके हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, समय काफ़ी हो गया है ना, नहीं तो आज ये चैप्टर पूरा कर दिया जाता, लेकिन नहीं। चलिए एक सवाल और लगा देते हैं, सवाल नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, अब लगा ही रहे हैं तो सवाल और करके जो अगला सवाल आप लोग लगाएंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 4, इसको तो आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल था ये, एकदम हलवा। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 आपका क्या कहता है कि
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब अगर हम कोई भी पूर्णांक हम मान लें वो हमेशा m 3m और 3m+1 के रूप का होगा। अगर स्क्वायर के रूप का लिखेंगे तब स्क्वायर में केवल m और 3m+3m+1 इतना ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता है। देखिए अभी आप लोग के सामने होगा तो ध्यान देते रहिएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, मान लिया किसी धनात्मक कोई धनात्मक पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3 है। ठीक है ना। तो तुरंत हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, एल्गोरिथम परिमेयिका लगाएंगे। तुरंत क्या लगा देंगे, एल्गोरिथम परिमेयिका लगा देंगे। तब तुरंत यही होगा हमारा। तब किस रूप में, a = bq + r, मतलब a = b की वैल्यू कितनी है 3q + r। यहाँ पे आपको जरूर दिखाना पड़ेगा 0 ≤ r और < b, मतलब हमेशा b से छोटा होगा, मतलब 3 से हमेशा छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है शेषफल कितना होगा इसका, संभावित शेषफल, इसलिए संभावित शेषफल कितना होगा भाई, r = 0, 1, 2, यही होगा आपका। देखिए इसने कहा है क्वेश्चन ने इसका वर्ग करने पर, ठीक है ना, इतना ये हो सकता है। मतलब इसका संभावित शेषफल r = 0, 1, 2 हो सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब के रूप का हो सकता है किसी भी पूर्णांक के लिए वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। अब देखिए पहला स्टेप, a = 3q + 0, ठीक है ना। तो a = 3q, लेकिन स्क्वायर कहाँ है ना, वर्ग कहाँ है, तो a² = 3q², ऐसे। तो यहाँ a² बराबर 9q²। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो 3q² लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो गया पहला। यहाँ से हम ध्यान दीजिएगा m = 3q² लिख दें, तो यहाँ से a² = 3m, क्या मिल गया 3m। आगे देखिए अगली स्थिति, a = 3q + 1, इसका वर्ग करेंगे a², यहाँ 3q + 1 का स्क्वायर, ध्यान देते रहिएगा। अब a² = a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ जानते ही हैं a² + b² + 2ab। तो a² मतलब 9q² + 6q + 1। तो इसमें से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 3 ले लीजिए, 3q², देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3q² + 2q + 1। अब देखिए ये m माना गया है ना, तो यहाँ a² = 3m + 1 होगा, ये मान लिया गया। अगला कंडीशन, थर्ड वाला कंडीशन देखिए,
क्या हो सकता है, a इक्वल टू 3q प्लस 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही तो हो रहा है। अब देखिए फिर यही a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 4 दूना 12q प्लस 4। तो a स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, इसको 3 गुणे 3 q स्क्वायर 4 गुणे 3 q प्लस 3 प्लस 1, मतलब 12 को 4 गुणे 3 q था, ये q लिख दिए, और 4 को 3 धन 1 लिख दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। बस यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 3 है ना, यहाँ 3 हम कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 यहाँ बचा और प्लस 1 ये है ही, a स्क्वायर बराबर। तो अब इसकी जगह पे हम यम लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। यही हमें प्रूफ करना था कि जो इसका स्क्वायर होता है या 3m और 3m प्लस 1 के अलावा तीसरा कोई पूर्णांक नहीं हो सकता। ये हमने प्रूफ कर दिया। यही हमारे पास सवाल था, है ना। कोई दिक्कत किसी को हो तो बोल सकता है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। जहाँ पे आपका यही यम जो है आपका धन पूर्णांक है ना। अगर आप बहुत करना चाहेंगे तो इसको यम 1 मान लेंगे, यहाँ यम 1 हो जाएगा। ये बहुत करेंगे आप यम 2 यहाँ कर दीजिएगा, बस यहाँ यम 3 कर देंगे आप लोग, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे जहाँ यम 1 यम 2 यम 3 एक धन पूर्णांक है। बस देखिए, बस यही करना था और कुछ भी करना नहीं था, ठीक है। इसलिए यही लास्ट में लिख देंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए हम कह सकते हैं कि धनात्मक किसी, ऐसा लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 हो सकता है, ठीक है ना। आज हमने 3 सवाल सॉल्व किए। एक